तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम को डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो अभी आपके सामने आ रहे हैं अखिलेश तिवारी जी, जो कि आपको साइड में दिख रहे हैं बैठे हुए। और ये सिलेक्टेड ऑलरेडी एयरफोर्स में, जिसमें ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। नेवी का इनका भी फेज 1 रिटर्न निकल गया। और किस्मत कह दीजिए या कुछ भी ऐसा बोल दीजिए आप, कि लगातार इनका एयरफोर्स का निकला, नेवी का निकला और फायरमैन का निकला। और नेवी का फेज 2 भी आपका 30 तारीख से इनका स्टार्ट है। 30 तारीख इनको भी डेट मिला और इनको ज्वाइनिंग भी करना है एयरफोर्स का। तो इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि कैसे लगातार 3 3 एग्जाम इनके निकले। और हम लोग बिल्कुल डेडिकेटेड ऐसे बात करेंगे जैसे कि आप पहली बार कदम रख रहे हो तैयारी में, तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी और उसको कैसे आप हैंडल करोगे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आप तैयारी में एक बार एंट्री ले लिए, तो सही रास्ता पकड़ लिए, तो आप सारे एग्जाम निकाल सकते हो धीरे धीरे। और अगर रास्ता सही नहीं पकड़ पाए, तो आप पढ़ते रहोगे, फिर आगे अगले एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर अगले एग्जाम की तैयारी। ये आपका बहुत लॉन्ग पीरियड में चलता रहेगा। तो सबसे पहले अखिलेश तिवारी जी, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। एयरफोर्स नेवी में आपका सिलेक्शन हो गया, ये फायरमैन में भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। तो कुछ अपना एक तरीके से फीडबैक वगैरह शेयर करना चाहेंगे कि आपको कैसी, मतलब एक फीलिंग अंदर से है। प्राउड मोमेंट तो फील होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीलिंग जो कि शायद हम सभी लोग या दूसरे लोग नहीं फील कर सकते, उस प्राउड मोमेंट के अलावा भी जो आपके फीलिंग आती है, आपके अपने घर वालों के प्रति, किसी और दोस्त के प्रति, या जो सोसाइटी में एक तरीके से मोमेंट आप फील करते हो अंदर से, उससे रिलेटेड कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एग्जामपुर का एकदम दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो जो ऑफलाइन कोचिंग्स या ऑफलाइन गाइडेंस मिली, उसका जो बेनिफिट है वो मुझे अभी तक मिल रहा है। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है सर, तो लगभग सिलेबस सेम ही होता है। बिल्कुल। बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। अगर आपने किसी भी एग्जाम्स के लिए एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो उसका असर आपको आगे वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। जैसे सर एयरफोर्स निकला, नेवी एसएसआर, नेवी एमआर, एओसी फायरमैन, ये चार एग्जाम्स मैंने निकाले। और चारों एग्जाम्स के ऐसा नहीं कि मैंने किसी एक एग्जाम के लिए स्पेशल स्पेशल प्रिपरेशन करी। बस एक बेसिक मजबूत था, उसका बेनिफिट मिला। और जैसा कि आपने बताया सोसाइटी में या फैमिली प्राउड मोमेंट, जब आप अपने पिताजी के चेहरे पर वो मुस्कान देखते हैं, आपकी सारी मेहनत और सारी चीज़ें सफल हो जाती हैं। और रहेगी बात अगर एग्जामपुर की या आपकी पर्सनली, मैं पर्सनली अगर राय सर की मैं बात करूं, एग्जामपुर तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर मैं राय सर की बात करूं, तो एक अगर आप सिलेक्टेड हैं या नहीं भी हैं, तो वो एज अ टीचर आपको ट्रीट नहीं करते हैं। वो आपको कभी भी गाइड करेंगे एक बड़े भाई होने के नाते। वो एज अ एस्पिरेंट आपको गाइड करते हैं, जैसा एक एस्पिरेंट फील करता है। जिन चीज़ों से स्ट्रगल करना होता है, मेंटली प्रेशर, सोसाइटी में आपको किस नज़र से देखा जाता है जब तक आपको सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन के बाद किस नज़रिए से आपको देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है सर। और वो सारी चीज़ें मैंने फेस की, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सबकी अथक प्रयासों से आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ। और मैं आपसे पूरी तरह से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो आपका मतलब मेहनत का फल एक तरीके से, क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं। देखो, जी। एक चीज और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे अखिलेश जी का, इन्होंने पढ़ा, अच्छे से सिलेक्शन हो गया, इवन एनसीसी भी एक किए हुए, तो मतलब ओवरऑल इनके लाइफ में सब कुछ बढ़िया रहा। बट इन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया। ऐसा नहीं कि ये बचपन से ही बिल्कुल नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, फिफ्थ में टॉपर ही रहे और तुरंत एग्जाम निकल गया। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद फिर कहीं अचीवमेंट मिलता है। तो अगर आप कहीं ना छोटे मोटे एग्जामिनेशन में या क्लास टेस्ट में, या कह दीजिए पहला अटेम्प्ट आप कहीं देने जा रहे हो, आप फेल हो जाते हो, नहीं अचीव कर पाते वो गोल जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है, आपकी प्रिपरेशन जिस लेवल की होती है, तो इसमें बहुत डीमोटिवेट नहीं होते। ओके। और दूसरी चीज है कि ये जैसे आपको पता होगा, बीच में एयरफोर्स के लिए हमें 30 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। तो उसी की बात करें सर, हम लोग अखिलेश तिवारी जी से ऑफलाइन प्रयागराज में मिले थे। और बहुत मेहनती, मतलब उस बैच में सभी बच्चे बहुत मेहनती थे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अब थोड़ा सा हम लोग अखिलेश जी आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि बच्चों के ऑलरेडी कमेंट थे। मैंने कमेंट पिक कर लिया था, जी। एक दिन पहले मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं। तो जो कॉमन जी। क्वेश्चन आया मेरे पास, मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ा। सबसे पहली चीज कि जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि अ, मतलब ऐसे जनरल था, जैसे अग्निवीर जब से आ गया तब से खासकर एक क्वेश्चन ज्यादा बढ़ जाता है कि आप इसी को क्यों प्रेफरेंस दिए। मतलब जैसे आपका एओसी फायरमैन भी ऑप्शन में है, आप एयरफोर्स अग्निवीर की तरफ क्यों जा रहे हैं? आपका कब सपना हुआ कि हम एयरफोर्स का फॉर्म भरेंगे या तैयारी करेंगे? मतलब ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? क्या चीज पिन किया? जैसे सर हमारी सोसाइटी में, हमारे हमारे घर में मेरे बड़े भैया फौज में हैं।
तो उन्होंने कहा था फौज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए। एयरफोर्स की तरफ रुझान वहीं से था। लेकिन सर अभी अगर मैं स्वाभाविक स्वार्थी रूप से देखूं, तो प्रोग्रेस के चांसेस एयरफोर्स में ज्यादा हैं। अगर आप अग्निवीर की बात करें, तो उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सब में एक कोटा मिल जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनाउंस कर दिया कि आपको 20% रिजर्वेशन सारी चीजों में, 3 साल का एज रिलैक्सेशन। एसएससी ने 10% का रिजर्वेशन उनकी सारी वैकेंसीज में। इवन आप एक अच्छा अमाउंट लेके अग्निवीर के थ्रू बाहर आते हैं, एक अच्छी ट्रेनिंग लेके, एक अच्छे माहौल से। और अब तो अग्निवीर योजना ने एक बहुत अच्छी चीज निकाली कि आप एफ कैट सीडीएस जैसे एग्जाम्स अग्निवीर में रहते हुए दे सकते हैं। अगर आपकी सर्विस 2 साल हो गई है और आप इच्छुक हैं, आप एलिजिबल हैं, आपके अंदर आप मादा रखते हैं कि आप एग्जाम्स निकाल लेंगे, तो आप भारतीय सेना आपको बुला रही है। भारतीय सर, मैं जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था जीडी के लिए, तो बिल्कुल वहां पे एक इंस्ट्रक्टर ने बैठा था, एक इंस्ट्रक्टर बैठा था। उसने सिर्फ इतना कहा कि हम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, तो आप सिलेक्शन लेके दिखाएं। कोई यहाँ पे आपको छांटने के लिए नहीं बैठा है। बिल्कुल सही। तो एक मोटिवेशन होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है दैट आई कैन डू इट, देन देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। और अपने गुरु के आदर्शों को मान के चलना चाहिए, उनसे चीजें हमेशा सीखनी चाहिए। और उन्हीं चीजों का बेनिफिट मिला कि आज एक सिलेक्शन मिला। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यहीं पर रुकना कोई मंजिल नहीं है, थोड़ा सा अभी बहुत आगे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ये रियलिटी है। फर्स्ट पॉइंट जैसे इन्होंने बताया एक चीज, कि जो वहां पे ऑफिसर था जब फेस टू देने गए थे, तो उन्होंने बोला था हम सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे। बेसिकली बच्चों के अंदर बहुत डर होता है इस चीज को लेके, खासकर फेस टू, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो, कि सामने जब ऑफिसर दिखेगा तो फिर हमें कैसा फील होगा सर, हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे नर्वसनेस को, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखेंगे कि मुझे जो बोलना है वही मेरे मुंह से निकले, कहीं फंबल ना कर जाऊं। तो ये चीज आपको क्लियर कट मान के चलना कि आपके सिलेक्शन के लिए वो दरवाजा बना है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो, हिम्मत मतलब आपको बहादुरी नहीं दिखानी, हिम्मत मतलब आपको माइंड क्लियरिटी, माइंड से जाना कि आपको सिलेक्शन के मुद्दे से ही जा रहे हो, मन से जा रहे हो। आप कोई ऐसा नहीं सोच रहे हो कि किसी कंपनी में जा रहे हो जॉब करने। आपका जो सपना है, आप जो चीज करने जा रहे हो वो फौज में भर्ती होने जा रहे हो, तो आपकी मेंटेलिटी फौज लेवल की होनी चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्टी, जो जुबान पे है वही दिल में है, वही दिमाग में है। ऐसा अगर क्लियर कट आपका ऑब्जर्वेशन रहा, ओपिनियन रहा आपके पास, जो भी रहा, तो आप लोगों को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अभी थोड़ा सा अखिलेश जी, अब सर आगे यहाँ चलते पर हैं। एक दो क्वेश्चन और बड़े अच्छे अच्छे बच्चों के थे, मुझे लगा कि ये जी जरूर पूछना चाहिए, वरना बच्चे कहेंगे कि हम कमेंट किया आपने पूछा नहीं। नेक्स्ट ये है जी जी कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या था। जैसे कि कुछ बच्चों का कहना है कि उनका सब्जेक्ट वाइज, बेसिकली मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, या सब्जेक्ट कवर भी कर लेते तो टोटल जब मिक्स क्वेश्चन या मॉक टेस्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में जब बैठते हैं, तो वो संभाल नहीं पाते। तो क्या आपका स्ट्रेंथ था जिसको आपने मतलब कंट्रोल में रखा, और क्या वीकनेस था जिसको आप ऊपर ले गए, यानी स्ट्रेंथ बनाया। सर, मैं पहले बताना चाहूंगा, मेरी मैथ थोड़ी सी अच्छी थी। मैथ और इंग्लिश बेहतर थी मेरी। फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर थी। लेकिन मैंने मैथ इंग्लिश पे काम किया, उसके साथ साथ फिजिक्स पे ज्यादा काम किया। बिल्कुल क्योंकि सर हमारी एयरफोर्स सब में बैलेंस मांगती है। आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना पड़ता है। अगर आप सब में एकदम इक्वल नंबर लेके आते हैं, 20-20 नंबर लेके आते हैं, बट अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल, तो आप फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको अपनी क्वालिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को सीखते हैं, जैसे अगर आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको ज्यादा टाइम दीजिए। क्योंकि यहाँ पर ये वाला सिस्टम नहीं है कि अगर आप एक में बेहतर करेंगे तो बेहतर ही है, अगर आप दूसरे में बेहतर नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। आपको उन्हीं चीजों पर काम करना है जो आपकी वीकनेस पे ज्यादा काम करना है। और इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप अपनी स्ट्रेंथ छोड़ दें। स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, लेकिन अपनी वीकनेस पे ज्यादा काम कीजिए। बिल्कुल उसकी उसकी प्रैक्टिस, उसके मौके ज्यादा लगाइए। बिल्कुल ये बात रियलिटी, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये मैं देखता हूँ, खासकर ऑनलाइन के अंदर। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर बेसिकली उनको एक फ्रीडम होता है कि उनको कोई देख नहीं रहा, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। कभी क्लास जी चले जी तो लेट आए, नहीं आए, मन किया रिकॉर्डिंग देख ली, ये थोड़ी सी होती है। खैर ये बढ़िया चीज भी, उनको जब कंफर्टेबल टाइम जी मिलता है तब पढ़ते। बट इसका एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनका मन करता है, जैसे उनको मैथ में मजा नहीं आ रहा तो मैथ पढ़ते ही नहीं, कहते ठीक है यार देख लेंगे, जिसमें मजा आ रहा जी है उसको करते। बट आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप ना पीएचडी या किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा नॉलेज लेके नहीं सिलेक्शन पा सकते।
आपको बैलेंस जी करना जी, आना चाहिए, मैं सबसे बिल्कुल। जरूरी चीज है। सेक्शनल कट ऑफ आपका सबसे बड़ा कभी कारण बन जाता है। आप खूब अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, खासकर एयरफोर्स में फिजिक्स ही एक बहुत बड़ा रीजन भी बनता है, जो कि क्योंकि एनडीए और नेवी जी से अच्छे जी लेवल का आता है। तो अगर आपका फिजिक्स कमजोर है तो जी आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बजाय कि आप मैथ अच्छा लग रहा है जी तो मैथ की 10 किताब लगा डाले, ये भी लगा डाले, ये भी लगा डाले। वो आपको सिलेक्शन नहीं देगा, हाँ आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है, आपको अच्छा लग सकता है। तो आपका टारगेट क्या है? सिलेक्शन लेना। तो आपको सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। जी ओके। ओके, अब हम नेक्स्ट जी क्वेश्चन की तरफ मूव जी करते हैं अखिलेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपके पास। हाँ, एक और बचेगा है कि जैसे कि जब वो तैयारी करते थे, मतलब आपसे पूछा गया, जब आप तैयारी करते थे तो क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्टिंग फेस हुआ, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेके खासकर करेंगे। बच्चे अभी तक स्कूल टाइम या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पेन पेपर रहता है वहां पे स्टडी करते, टाइम लेते, चीजों को समझने में खूब टाइम मिलता है। और जब वो आते हैं इधर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी करने, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे ज्यादातर आजकल कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में अचानक से उनको जी सब कुछ जी मोबाइल से पढ़ना, जहां टीचर उनको नहीं दिख रहा, डाउट कैसे क्लियर करते हैं अपने मन का, और साथ ही साथ कैसे कम टाइम में समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन लगाने की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको टाइम बहुत कम मिलता है। और अच्छी चीज है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जी। सबसे पहले मैं बात करूं अगर सर ऑनलाइन एजुकेशन की, तो ऑनलाइन एजुकेशन में आपको दो चीजें थोड़ी सी काबू में रखनी होगी, डिस्ट्रैक्शन से दूर और पंक्चुअलिटी। अगर आप इन दोनों चीजों पे अपनी अपना कंट्रोल ले लेते हैं तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पंक्चुअल हैं और सर आपको अपने अपने प्रति ईमानदार होना होगा, क्योंकि सिलेक्शन किसी और को नहीं लेना है, सिलेक्शन आपको लेना है। रिपोर्ट कार्ड एक दिन में नहीं बनता है, ये रिजल्ट सर एक दिन में नहीं आता है, ये रिजल्ट पर डे आता है, बस अनाउंसमेंट आखिरी दिन होती है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, अगर आप उन चीजों की तरफ जाएंगे जिन चीजों से आपका कोई बेनिफिट नहीं होना है, तो वो सिलेक्शन से आपको बहुत दूर लेके जाएगी। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो और लोग नहीं करते हैं, और लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सस्ता प्लेटफॉर्म हो गया सर, चीजें अच्छी, अच्छा कंटेंट, अच्छी चीजें आपको सस्ते दामों में मिलती हैं। लेकिन सर इसका एक निगेटिव पार्ट ये है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, उनके पास फोन है, वो और चीजों में घुसना चाहते हैं, और जिससे फॉर्म की संख्या तो बढ़ रही है सर, लेकिन कंपटीशन उतना नहीं बढ़ रहा है। अब की बार की अगर आप कट ऑफ देखें तो 18 नंबर कट ऑफ गई है कई स्टेट्स में, 70 में से 18 नंबर कट ऑफ गई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं सर कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज के प्रति एक एक जुझारूपन लाते हैं कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे ही अपने हालात बदलने हैं, तब आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, तब आपका उन चीजों के उसमें मन नहीं लगेगा। जिन चीजों में आपका लगना चाहिए उसी में आप फोकस करेंगे, और निश्चित ही एक दिन सफल होंगे। बिल्कुल। खासकर आजकल जो मैं देखता हूँ, जैसे बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज में यूट्यूब पे पढ़ते हुए, तो एक बार ना, कई बार ऐसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ, बच्चों के दिमाग में ऐसा लगता है कि ये नहीं तो वो एग्जाम, या ये नहीं तरीका तो वो तरीका। खासकर जैसे रील बनाने का ऑप्शन लेके कॉन्सेप्ट है। चलते हैं। बिल्कुल। जी रील बनाने कॉन्सेप्ट, रील बना के अच्छे वो बन जाएंगे, इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, को कमाएंगे, यूट्यूबर बनने का जी कॉन्सेप्ट है, गेमर बनने का कॉन्सेप्ट है। जी मतलब उनके दिमाग में 10 चीजें। आजकल एक सट्टे वगैरह गेम में चल रहा है, मतलब फैंटेसी गेम टाइप के। तो बच्चों के दिमाग में जी ना काफी चीजें, लगता है कि ऑनलाइन में बहुत ऑप्शन है कमाने का। बिल्कुल ऑप्शन है, इसके लिए आपका ना नहीं कह सकते, बट आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप किस फील्ड की तरफ जा रहे हो। आप ऐसे फील्ड में जा रहे हो जी जहां कंपटीशन है और नहीं भी है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। और अगर आप थोड़ा सा भी डाइवर्ट होगे तो वही आपका 1 साल की तैयारी 2 साल 3 साल लग जाएगी, 4 साल लग जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा जी कम पढ़ने से, होगा, लेकिन आपके लिए उसके लिए टाइम उतना ज्यादा देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब आपका सिलेक्शन 6 महीने में 3 महीने में हो सकता है, तो आप क्यों उसको 3 साल या 4 साल देना चाहोगे? तो आपका एक ही चीज रहना चाहिए, अगर आप तैयारी करने आए हो तो आप भरपूर, मतलब 1 1.5 साल अच्छे से दो। फिर नहीं हो पाए तो आप कोई और ऑप्शन देखो, बट जब तक आप देना चाह रहे हो इसको टाइम, तो पूरा 100% दो। आपको किसी जी और चीज जी। से मतलब नहीं होना चाहिए उस वक्त। सर ये मैं बताना चाहूंगा, मेरा ये पहला अटेम्प्ट था, एयरफोर्स का पहला अटेम्प्ट था। क्या इसके बात पहले मैंने एक बार नेवी दिया था, जिसमें 0.75 से मैं फाइनल मेरिट से बाहर था। और दूसरा दूसरा कंपटीटिव एग्जाम ये एयरफोर्स का था, ये फाइनल हुआ। फिर मैंने नेवी दिया, नेवी फाइनल हुआ, पेपर निकल गया। एओसी फायरमैन, क्योंकि मैंने सर एक एक गोल बना के तैयारी की थी कि मुझे जॉब चाहिए। आई हैव टू चेंज दैट, आई हैव टू चेंज माई सिचुएशन। जो लोगों की मानसिकता है मेरे प्रति, मुझे वो बदलना है। और सर इन 6 महीनों में ना
आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों का लहजा बदल गया। बिल्कुल होता है। लोग होता है। लोग इतना तवज्जो देने लगे सर कि मैं क्या बताऊं। और ठीक है सर। आपके डेडिकेशन को भी सैल्यूट है कि मतलब आप सच में मतलब बहुत कम ऐसे एक दो बच्चे ऐसे पहले भी मिले हैं जो कि मतलब एक तरीके से जिद्दी होते हैं कि मेरे को ना 3 महीने में करने, 4 महीने में करने। एक डेडलाइन होती है। और जब आप डेडलाइन बना के करोगे ना तो बहुत आराम से चीजों को अचीव कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन जी। उतना नहीं है जितना आप लोग मेंटली बना लेते हो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल किए जा रहे हो। ओके। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, एक ये भी बड़ा क्वेश्चन सही था कि जैसे कि आफ्टर एयरफोर्स कैरियर ऑप्शन, हालांकि आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि यूपी पुलिस में आपको ऑप्शन मिलेगा, 10% एसएससी में मिला, मतलब हर जगह मिल रहा है। फिर भी बच्चों के अंदर जी। एक क्वेरी आजकल रही रही है कि अग्निवीर के बाद क्या ऑप्शन देख सकते हैं हम सभी लोग। मतलब आप अपना ओपिनियन शेयर करो, आप क्या सोचते हो कि आपको क्या करना चाहिए। मैं नहीं करा कि आप अपना सर पूरा डिटेल ही शेयर कर दो कि मेरे दिमाग में ये चला, बट हाँ एक तरीके से अगर आप कैरियर करने का ऑप्शन दे सकते हो स्टूडेंट्स को, तो वो आप बता देना कि आपका क्या है मतलब माइंडसेट कि मेरे को ये करना है अग्निवीर के बाद, इफ बाहर सर होते अगर और अंदर रहते मैं तो। मैं अपनी बात करूं सर, तो मेरा एक एक गोल क्लियर है कि मैं अग्निवीर से रिटायर होऊंगा सर। अगर मुझे चांस में मिलेगा परमानेंट होने का, तो मैं परमानेंट नहीं होऊंगा सर। क्योंकि सर अग्निवीर से रिटायर होने के बाद चांसेस इतने ज्यादा हैं, आपके इतने ज्यादा चांसेस हैं कि मैं क्या बताऊं। आप यूपीएसआई बनिए ना, एसएससी सीजीएल निकालिए ना, एफकैट निकालिए ना। आप अगर आप एयरफोर्स अग्निवीर से रिटायर होते तो आप कैपेबल होते हैं इन सारे एग्जाम्स के। आपके अंदर इतनी क्षमताएं विकसित कर देता है एयरफोर्स कि आप ये एग्जाम झटके में निकालेंगे सब। मैंने कंपटीशन देखा है, मैंने मॉक लगाए हैं सर। मैंने जब यूपीपी के मॉक लगाए, तब मेरी एज नहीं थी सर। जब यूपीपी का इस बार फॉर्म आया था, मेरी एज नहीं थी। मेरे 212, 214, 215 तक मेरे नंबर गए हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी औकात क्या है। अगर जो लड़का एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है सर, उसकी औकात इतनी है कि सर एनडीए एनडीए के बराबर एग्जाम होता है सर एयरफोर्स का। अगर मैं बिल्कुल। एसएसबी हटा दूं, तो सर एनडीए और एयरफोर्स में बहुत अंतर नहीं है। बिल्कुल। ठीक है तो अच्छा, सर एक चीज और है, अगर जैसे कि इस चीज पे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जैसे एनडी एयरफोर्स का। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, ये 100% 100% सही है, एनडी एयरफोर्स में ज्यादा अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि जी एयरफोर्स में आपको बहुत कम टाइम मिलता है, आपको 20 सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे 25 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने के लिए, सबसे बड़ी चीज। ट्वेल्थ और लेवल जिसका कटअप ट्वेल्थ लेवल सर। एयरफोर्स का भी कटअप डाउन जाता है और एनडीए का भी 35% अगर आप अचीव कर लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस जी एसएसबी एक ऐसा चीज है जो कि आगे निकाल देता है एनडीए को। मैं क्वेश्चन के लेवल की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे जो एक्यूरेसी मांगता है ना एयरफोर्स, वो बहुत ज्यादा मांगता है। एनडीए में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। जी। जी, समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ सर। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाएंगी इसके बाद सर। अगर आप इसके बाद देते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़ जाएंगी अग्निवीर के बाद, कि आप अगर थोड़े से भी डेडिकेटेड हो जाएंगे तो आप अच्छी जॉब निकालेंगे, सीजीएल जैसी जॉब्स फाइनल करेंगे, और आप एक अच्छी सोसाइटी में अपना स्तर बनाएंगे सर। बिल्कुल। अब कुछ बच्चों का एक एक चीज और मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कि ना पहले जो लोग एयरफोर्स या आर्मी या नेवी ज्वाइन करते थे उनमें भी 4-5 साल के बाद बहुत सारे लोग छोड़ देते थे जॉब किसी कारण से। खासकर यूपी में भी अब जी देखोगे ट्रेनिंग के टाइम पे छोड़ दिए, लोग नहीं संभाल पाते। या कुछ लोग का ऑप्शन दिखता कि अगर इधर ऑप्शन है और यहाँ पे करियर कम दिख रहा मुझे, क्योंकि आपको लाइफ के बारे में भी सोचना होता है, तो लोग छोड़ देते। तो जी अग्निवीर के तहत आपके पास ऑप्शन है, या फिर निकल भी जाते, जो दोनों में फायदा ये जी है कि अगर आप निकाले भी जाते हो या आप निकलते भी, अब क्या है आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अदर एग्जामिनेशंस में, जो कि आपको बहुत जी हेल्प करेगा। दूसरा चीज, अब बात यह आती है कि क्या अग्निवीर के बाद निकलने के बाद पढ़ाई हो पाएगी, क्या हम पढ़ सकते हैं। देखिए जब आप अग्निवीर में जाओगे ना तो आपको सबसे पहली चीज सिखाई जाएगी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का जी मतलब ये नहीं होता सिर्फ सर कि इज्जत से बात करना, हंस खेल के बात करना, हर चीज का जवाब देना, नहीं। डिसिप्लिन के अंदर आपका पूरा रेगुलर रूटीन आता है। अगर आप एक अच्छे रूटीन, अच्छे डिसिप्लिन के साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इवन यूपीएससी की करते हो ना, वो भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, बजाय इसके कि आप जब मन किया तब पढ़े जा रहा बिना किसी डिसिप्लिन को फॉलो किए। तो अगर आप एयरफोर्स, आर्मी, नेवी किसी अग्निवीर के औहदे से आते हो तो आप एक मतलब डिसिप्लिन पर्सन की तरह तैयारी करोगे, फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और आपके लिए रिजर्वेशन तो है ही। मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात, और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत भी हूँ। क्योंकि सर अगर आप डिसिप्लिन्ड होना समझ जाते हैं तो ये सर पढ़ाई बहुत बड़ी चीज नहीं है। किसी को 12 घंटे 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6 घंटे भी देते हैं प्रॉपर तरीके से। सर जब मैं ऑफलाइन था 1 महीने वहां पे,
प्रयागराज में, तो मैंने सिर्फ 1 महीने 6 घंटे दिए थे बस। 6 घंटे ज्यादा मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन सर अगर मैं 6 घंटे पढ़ता था तो ईश्वर की दया से मेरा मन लगता था, और मैं थोड़ा सा डेडिकेटेड होके पढ़ता था। उसका बेनिफिट आज मिला मुझे। चलिए, बढ़िया लगा अखिलेश जी आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, और पता ही नहीं चला वक्त कैसे इतना निकल गया। ओके, जी है ना। तो अभी के लिए इतना हम लोग समराइज करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा जी वीडियो, तो बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा पूरा देखना। और जी बहुत जी अच्छा जी लगा अखिलेश बात करके आपसे, मतलब सच में। और सैल्यूट है आपको, और उम्मीद करता हूँ, मेरा उम्मीद भी आपसे, और हो भी होगा भी, मुझे ऐसा लगता है जी आगे चल के आपको या तो एफकेट में देखूंगा या एसएससी में, जो मेरा मन करता है, मतलब जी जो मैं आपके लिए जी सोचता हूँ कि मेरे को जी अगर आप ऐसे जगह दिखोगे तो बहुत प्राउड फील होगा। और जी आगे कंटिन्यू करते रहना अपनी जर्नी को। मिलते हैं जी सभी लोग। ओके, जी बिल्कुल। जय हिंद, जी जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद।